हम तो पार्टी के आदमी हैं, पार्टी में हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग किए हैं तो पार्टी का काम करेंगे। अब हमारे पार्टी में आ गए हैं तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग उनका प्रचार करेंगे और जीतेंगे। दावेदार अनेक हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज पार्टी नहीं है, बिल्कुल हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने प्लेइंग 11 को उतार दिया है। आपको बता दूं कि सरगुजा लोकसभा सीट से इस बार भाजपा ने चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है और अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं सामरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उदेश्वरी पैकरा से बातचीत करूंगा। मैडम, लोकसभा प्रत्याशी आपके घोषित हो गए हैं, किस तरह की तैयारी है और कार्यालय का उद्घाटन हो गया है आपके यहाँ? जी, अब लोकसभा चुनाव का बिंगुल बज चुका है और हमारे सरगुजा लोकसभा में चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बना गया है। निश्चित तौर पर लोकसभा में सभी जगह कार्यालय खुल गया है, सब अब चुनाव में लग गए हैं। निश्चित तौर पर अभी जो हमारे प्रत्याशी है चिंतामणि महाराज जी, उनको सभी लोग मिल करके अपने अपने विधानसभा से जिताएंगे। ऐसा पूरा कार्यकर्ता में एकजुटता के साथ काम करेंगे। चिंतामणि महाराज इससे पहले कांग्रेस में थे और हाल ही में भाजपा में आए हैं, इसका कुछ असर पड़ता हुआ देख रहे हैं क्या चुनाव में? देखिए, ये तो होते रहता है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आए हैं, हमारे हाईकमान ने उनको सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित तौर पर हम तो पार्टी के आदमी हैं, पार्टी में हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग किए हैं तो पार्टी का काम करेंगे। कुछ विरोध के स्वर भी उनके लिए देखने को मिले थे। ईडी के जो कांग्रेस ने आरोप लगाया था, उन आरोपों के बारे में क्या कहेंगे कि अभी तक जो उनके नाम जो आए थे उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई? नहीं, उस पर प्रतिक्रिया आई नहीं आई उनको तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम जितने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे विधानसभा से उनको यहाँ से जिता करके भेजेंगे। तो ये थे हमारे साथ उदेश्वरी पैकरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार चिंतामणि महाराज जी को जिताएंगे और पार्टी में आना जाना लगा रहता है। हमारे साथ जिला महामंत्री हैं भाजपा के संजय सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। संजय भैया, भाजपा ने अपने लोकसभा सीट का ऐलान कर दिया है, यहाँ से चिंतामणि महाराज को बनाया गया है प्रत्याशी। इससे पहले आप लोग खुद चिंतामणि महाराज का विरोध करते थे चूँकि वो कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए हैं, किस तरह से सामंजस्य बनेगा? देखिए, राजनीति में आना जाना लगा रहता है। अब हमारे पार्टी में आ गए हैं तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग उनका प्रचार करेंगे और जीतेंगे, क्योंकि चिंतामणि महाराज का पूरे सरगुजा संभाग में बहुत ही अच्छा पकड़ है, उनका अनुयायी बहुत हैं और पार्टी में आ गए हैं तो भाई काम करना है। किस तरह से रणनीति बना रहे हैं चुनाव के लिए? अभी हम लोग पहले तो कार्यालय खोले हैं कल, और सभी कार्यकर्ताओं को कल बुलाए थे विधानसभा स्तर के, हमारे सामरी वाले को सभी लोग आए थे और सभी एक सुर से बोल रहे हैं कि हमको जिताना है। मोदी जी का लहर है, 400 पार जाना है। तो अब की बार 400 पार और मोदी जी की लहर है। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर भाजपा के नेता हैं, व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक है प्रवीण अग्रवाल जी, इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं राजनीति का, आप क्या कहेंगे? लोकसभा सीट में इस बार काफ़ी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे थे, एक सीट मिला चिंतामणि महाराज जी। दावेदार अनेक हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज पार्टी नहीं है, बिल्कुल हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है और चिंतामणि महाराज जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और अभी 2 दिन पहले ही हमारा सरगुजा लोकसभा का बैठक हुआ प्रबंधन समिति का, जिसमें क्लस्टर प्रभारी श्री अमर अग्रवाल जी विधायक बिलासपुर वाले, वो क्लस्टर के प्रभारी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देश और अपना टास्क कार्यकर्ताओं को दे दिया है कि लोकसभा चुनाव को भारी बहुमत से जीतना है और सभी कार्यकर्ता इस काम में लग गए हैं। क्या लगता है कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी इस बार चिंतामणि महाराज जी को लेकर, या फिर जो लहर चल रहा था मोदी जी का वो इस बार भी देखने को मिलेगा? नहीं, मोदी जी का लहर तो है ही है, पूरे देश में मोदी जी का लहर है और कोई ज़्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और चुनाव को बड़ी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लेती है और ये भी चुनाव गंभीर चुनाव है और गंभीरता के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। मतलब अब की बार 400 पार, ये बिल्कुल मोदी जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से 400 सीटें पार होंगी। कुछ और लोग हैं भैया, कांग्रेस को कहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि लोकसभा सीट के लिए आपके प्रत्याशी तय हो गए हैं, कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की? भैया, वो कांग्रेस का मैटर है और भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है और निश्चित रूप से व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मोदी जी की गारंटी है और निश्चित रूप से अभी भारी बहुमत से चिंतामणि महाराज चुनाव जीतेंगे और जो लक्ष्य है, जो मोदी जी ने टारगेट दिया है 400 पार, वो 400 पार का टारगेट इस बार पूरा होगा। सरगुजा लोकसभा सीट से क्या उम्मीद लगा रहे हैं, कितने वोटों से जीत सकते हैं आप लोग इस बार? वोटों से तो नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि चिंतामणि महाराज पहले भी भाजपा में थे और पुनः घर वापसी कार्यक्रम हुआ है, इसीलिए लोगों में उत्साह है और
चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, इतना कहना। तो आपने सुना कि किस तरह से भाजपा के विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा का कहना था, उनके अलावा अन्य जो भाजपा के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि मोदी की गारंटी चल रही है। इसके अलावा जो चिंतामणि महाराज हैं उनका सरगुजा पूरे लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ है, उनके अनुयायी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए उनका कहना है कि इस बार भी जीत का मार्जिन काफ़ी बेहतर होगा और सरगुजा लोकसभा सीट भाजपा अच्छे मार्जिन से जीतेगी। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।